चाबी। आज हमें गांव आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन पापा को किसी जरूरी काम से वापस लौटना पड़ रहा था। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हम किसी बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद हमें एक बस आती हुई दिखाई दी। हम तुरंत ही उसमें बैठ गए और अपने शहर के लिए रवाना हो गए। बहुत रात हो चुकी थी, भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन लग रहा था कि घर पहुंचने के बाद भी कुछ खास नहीं मिलेगा क्योंकि सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। इसलिए बस अब तो घर पहुंचने का इंतजार था। जैसे तैसे झपकी लेते हुए हम घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी ढूंढने लगे तो पता चला कि चाबी तो गांव में ही भूल आए हैं। दरअसल बात कुछ यूं थी कि कुछ दिन पहले गांव से शंभू काका का पापा के लिए फ़ोन आया था कि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आप जल्दी गांव आ जाइए। हम बिना किसी देरी के गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते भर दादाजी की फिक्र करते हुए हम गांव पहुंचे। लेकिन जब हम गांव पहुंचे तो हमने जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। दादाजी तो एकदम तंदुरुस्त थे और हमारे स्वागत में खड़े थे। उनके साथ शंभू काका और बाकी परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। यह सब देखकर पापा ने पूछा, अरे शंभू चाचा, आप तो कह रहे थे कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, पर वो तो एकदम स्वस्थ खड़े हैं। अरे शंभू को मैंने ही ऐसा करने को कहा था। हैं? पर क्यों? अरे भूल गए, कल तेरा जन्मदिन है। अरे हाँ। पता था तुम्हें याद नहीं होगा, इसीलिए तुम सबको यही बुला लिया। अगर सच कहकर बोलते तो तुम कभी नहीं आते, इसीलिए झूठ बोल के बुलाना पड़ा। अब पता चला मैंने ऐसा क्यों कहा था फोन करके कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। हाँ शंभू चाचा, पर आपने तो हमें डरा ही दिया था। हम सब खाने के लिए बैठ गए और पेट भर के खाना खाया। दादी के हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था कि मज़ा ही आ गया। रात में सबने बहुत सारी बातें की और सो गए। अगले दिन पापा का जन्मदिन था, सभी उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। जैसे ही पापा उठे सबने उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी और गुलदस्ता और तोहफे देकर उनके जन्मदिन की शुरुआत की। उसके बाद हम सब मंदिर गए। पापा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंदिर में भंडारा रखा था। बहुत सारे लोगों ने वहाँ खाना खाया। उसके बाद हम सब घर आए और रात में पापा का जन्मदिन और भी धूमधाम से मनाया। ऐसे ही करके ये दिन भी चला गया। बाकी के दिन हमने पूरा गांव घुमा, बहुत मज़े किए, पर फिर अचानक पापा के दफ्तर से फ़ोन आया कि उन्हें तुरंत ही आना पड़ेगा, कोई ज़रूरी काम आ गया है। इसीलिए हम वहाँ से हड़बड़ी में निकले और चाबी वही भूल गए। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इसीलिए हमने पत्थर से ताला तोड़ना शुरू किया। इसकी आवाज़ से आस पड़ोस के लोग जाग गए। उन्हें लगा कोई चोर है, इसलिए उन्होंने पुलिस बुला ली। जब पुलिस आई हमने उन्हें सारी बात समझाई और वो मन गए। उन्होंने हम घर की चाबी बनवा के दी और हम घर में जा पाए। सच में बहुत ही यादगार रहेगा ये दिन। ऐसे ही और किस्से और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।